प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले मुरारजी भाई नौकरी छोड़ने के बाद आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। राज्य मंत्रिमंडल से लेकर केंद्र तक के विभिन्न मंत्रालय में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्हें केंद्र की पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व का भी मौका मिला। बेशक उनकी सरकार कार्यालय पूरा नहीं कर सकी, लेकिन संविधान में मूल ढांचे की बहाली और नागरिक स्वतंत्रता की वापसी का उन्हें श्रेय प्राप्त है। प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद उन्होंने सरकारी बंगले की पेशकश ठुकरा दी और उसके बाद का 1.5 दशक से अधिक का जीवन उन्होंने मुंबई की निजी फ्लैट में बेहद शांति सादगी से बिताया। हालांकि इंदिरा गांधी से उनके संबंध मधुर नहीं रहे। कई मौके ऐसे आए जब इस बात पर मोहर भी लगी। चलिए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक करियर पर। मुरारजी का 29 फरवरी 1895 को बदायूं मुंबई प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ। 1917 में उनका बम्बई की प्रांतीय सिविल सेवा में चयन हुआ। 1927 से 28 में उनकी गोधरा में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनाती के दौरान दंगे हुए। उन पर एक पक्ष की तरफदारी के आरोप लगे। खिन मुरारजी ने 1930 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया, फिर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। कई जेल यात्राएं की। 1937 में बम्बई राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हुए। आजादी के बाद 1952 में बम्बई के राज्य के मुख्यमंत्री बने। मुरारजी देसाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। उसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी शामिल हुए। फिर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण मंत्री भी रहे। पंडित नेहरू के निधन के बाद वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। हालांकि उन्हें तब सफलता नहीं मिली थी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर से वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन बाजी इंदिरा गांधी के पक्ष में गई थी। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और आखिरी 2 सालों में उप प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उनकी प्रभावी उपस्थिति बनी रही। 1969 में कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन हुआ। मुरारजी कांग्रेस के पाले में रहते हुए विपक्ष में पहुंच चुके थे। अगले 8 साल सत्ता से संघर्ष के थे। इसी बीच इमरजेंसी में उन्होंने 19 महीने जेल में बिताए। इमरजेंसी के 19 महीने जेल में रहे। उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान कई साल जेल में बिताए थे। इमरजेंसी के 19 महीनों के जेल जीवन में भी वे पहले जैसे ही अड़ंग थे। अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में उन्होंने लिखा, इंदिरा ने आपातकाल के खात्मे के लिए अनेक शर्तों के साथ सत्याग्रह का अधिकार त्याग देने की शर्त रखी है। मानवीय अधिकारी को छोड़ने के बजाय मरना पसंद करूंगा। इमरजेंसी जैसे हालात में प्रधानमंत्री बनने की तुलना ताउम्र जेल में रहना पसंद करूंगा। उस देश का कोई भविष्य नहीं है जहाँ के लोग डरे रहते हैं। स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा जीवन केवल अच्छा भोजन पाने वाले पालतू जानवरों के समान है। कुर्सी के लिए नहीं की सौदेबाजी। चंद्रशेखर ने उनके विषय में अपने साक्षात अक्षरों की किताब रहबरी के सवाल में कहा है, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुर्सी के लिए कभी किसी के साथ सौदेबाजी नहीं की, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, वे कभी झुकने वाले नहीं थे। यदि 4-5 दलों की टीम होने के नाते सिर्फ सिद्धांत और दृष्टिकोण ही काफी नहीं होते, एक सीमा तक समझौते भी करने पड़ते हैं। वे विभिन्न अभिलाषाओं वाले लोगों को खुश करने वाले कोई निर्णय नहीं ले सके। वे देश की बदलती परिस्थितियों को समझने और ग्रहण करने को तैयार नहीं थे। उनमें यही कुछ कमियां थी जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, उन्होंने बेहद गर्व के साथ प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और बहुत ही स्वाभिमान के साथ ये पद भी छोड़ दिया। अपनी सत्ता बनाए रखने कभी किसी के सामने खुद को नहीं झुकाया और सत्ता खोने पर तनिक भी नहीं पछताए। तो आज हमने बात की मुरारजी देसाई के राजनीतिक संबंधों और उनके व्यक्तित्व के बारे में। फिलहाल के लिए TNP एक्सप्लोर में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।